नमस्कार। भूषण कवि के कविता हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथा कविता है पाठ्यक्रम में, जो उसे पढ़ते हैं। उत्तरी पलंग तेने दियो है धरा पे पग, तेऊ सगबग निसिदिन चली जाती हैं। अति अकुलाती मुरझाती ने छिपाती गात, बात ने सोहाती बोले अति अन खाती हैं। भूषण भनत सिंह साही की सपूत सीवा, तेरी धाक सोने अरि नारी बेले लाती हैं। जौन मैंने जाती तेवे धूप चली जाती पुनी, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। शिवाजी के शौर्य से, शिवाजी की पराक्रम से, शिवाजी की युद्ध वीरता की धाक से शत्रुओं में किस प्रकार भय व्याप्त है। और मध्यकाल में, विशेषकर मुगल परंपरा में, एक चीज रही कि जो जो विलासिता की प्रधानता थी। हाँ, वीरता भी थी, युद्ध प्रियता थी, लेकिन विलासिता की प्रधानता थी। बहुविवाह होते थे, एक एक नवाब के, राजा के, बादशाह के कई कई रानियां हुआ करती थी। पूरा हरम साथ चलता था, दास दासियां होती थी। तो युद्ध का सबसे बुरा असर किस पे पड़ता है? स्त्रियों पर और बच्चों पर। पुरुष लड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं युद्ध की विभीषिका से वे महिलाएं हैं। मैक्सिम गॉर्की ने लिखा है कि बंदूक से निकली हर गोली हो किसी माँ के सीने पर लगती, माँ की छाती में लगती है। तो शत्रुओं की नारियां किस प्रकार भयभीत हैं, इसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है भूषण ने किया है। इस तरह की जो कविता है वो भूषण की कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हालांकि प्रसिद्ध हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस जो कि भय का जो अतिशयोक्तिपूर्ण है कोई बहुत बड़ी कविता हो ऐसा नहीं है। लेकिन उस दौर में जिस तरह की कविताएं प्रचलित थी वैसा भूषण ने लिखा है। हालांकि रस अलग है, वीर रस है, किंतु जो वर्णन पद्धति है स्त्रियों के भय का वर्णन है, कोई बहुत अद्भुत कविता हो ऐसा नहीं है, अलग जरूर है हटके। उतरी पलंग तेन दियो है धरा पे पग। शत्रुओं की नारियां इस तरह का विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं कि उन्हें पलंग से नीचे ही नहीं उतरना पड़ता था। इतनी दास दासिकाएं, नौकर चाकर सेवा में लगे रहते थे कि उतरी पलंग तेने दियो है धरा पे पग। जिन शत्रु नारियों ने, बेगमों ने, वास्तव में जो बेगम थी, गम था ही नहीं उनके जीवन में, जिन्होंने पलंग से नीचे उतरकर धरती पर पांव नहीं रखा था, यानी कभी पैदल चली ही नहीं थी, तेऊ सगबग निशिदिन चली जाते हैं। निशिदिन, दिन रात। अब उनकी हालत ये हो गई है कि वे दिन रात सगबग फटाफट दौड़ती हुई भयभीत होकर के, और दिन रात चली जा रही हैं। न दिन देखती हैं न रात देखती हैं, निरंतर दौड़ी चली जा रही है कि शिवाजी आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, शिवाजी की सेना आ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात। वे अत्यंत व्याकुल होती हैं। अकुलाना, व्याकुल होना, दुखी होना। वे भय के कारण अत्यंत व्याकुल हैं। मुरझाती, उनका शरीर मुरझाया हुआ सा लगता है, चेहरा मुरझाया हुआ सा लगता है। और जो न छिपाती गात, जो पर्दे की मर्यादा में रहा करती थी, अब उनकी स्थिति है कि शरीर पर ध्यान देने की उनको फुर्सत ही नहीं है। न छिपाती गात, वस्त्रों की भी कमी है, क्योंकि भागे तो पूरा लवाजमा लेके नहीं भागा जा सकता, खुद की जान बचा के और जो कपड़े पहन रखे उनमें ही भागना पड़ता है। तो अति मुरझाती ने छिपाती गात, बात ने सोहाती। उनसे कोई बात करता है तो भी उन्हें बातें करना अच्छा नहीं लगता। यहां मनोविज्ञान पकड़ा है कवि ने। जब हम उदास हों, परेशान हों, तो हमसे कोई बात करना चाहे तो हमें बातें करना अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं, प्रिय नहीं लगता। ये शत्रु नारियां भयभीत हैं, निरंतर डर के साये में जी रही हैं, इसलिए बात ना सुहाती, इसलिए बातें करना इन्हें प्रिय नहीं है। खुद भी बातें नहीं करती और कोई इनसे
बातें करता है, बोलना चाहता है तो बोले अति अन्न खाती हैं, तो बड़े गुस्से में बोलती हैं, नाराज होकर बोलती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्वयं की मनस्थिति ठीक नहीं है, डरी हुई है। और जौन में न जाती, जौन यानी चांदनी, जो इतनी रईसी के साथ जिंदगी बसर करती थी कि जौन में न जाती, चांदनी रात में भी जो कभी चलती नहीं थी, तो वे धूप चली जाती, वे धूप में चली जा रही है, तेज धूप में भी चली जा रही है। और उन्हें 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। जो दिन में 3 बेर खाती, 3 बेर, बेर का अर्थ है बार, 3 बार खाती थी, सुबह दोपहर शाम को 3 बार भोजन किया करती थी। लेकिन अब संकट का समय है तो वे 3 बार भोजन तो छोड़िए, 3 बेर खाती हैं। झाड़ी के जो बेर हैं, बेर नामक फल होता है, वे 3 बेर खा रहे हैं। अभी अभिप्राय यह है कि थोड़े से बेर खा करके और काम चला रहे हैं। ये पंक्ति काफ़ी चर्चित रही है, प्रसिद्ध रही है, यमक अलंकार का सौंदर्य। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती। युग की जो कविता की परिपाटी थी अलंकार प्रियता, उसका परिचय भूषण ने इस छंद में दिया है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भूषण के ऐसे पद बहुत प्रसिद्ध हैं जिनमें शत्रु नारियों के भय का वर्णन है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी नहीं है कि शिवाजी ने शत्रु स्त्रियों पर भी अत्याचार किया हो। एक क्षत्रिय धर्म नहीं हो सकता, वीर पुरुष का लक्षण नहीं हो सकता कि स्त्रियों पर अत्याचार करे, चाहे वो शत्रु पक्ष की ही क्यों ना हो। तो फिर उनकी इतना अधिक भयभीत होने का कारण क्या है? वह कारण है कि स्वयं जो उनका पक्ष था, मुगल पक्ष था, मुगलों के बेगमों के भय का वर्णन है। तो मुगल परंपरा में ये रहा कि जिसे जीत लिया जाता था उसकी स्त्रियों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर उनका कत्लेआम होता था, उनका भयंकर शोषण होता था, उन पर एक हद दर्द का अत्याचार होता था, अनाचार होता था। इसलिए क्योंकि वे रोज देखते हैं अपने शिविरों में शत्रु पक्ष की स्त्रियों को पकड़ के लाके देखते हैं अपने पतियों को, अपने बेटों को किस तरह उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वे डरती थे कि जब हमारे पति और हमारे जो पुरुष वर्ग हैं वे इस प्रकार का अत्याचार है वो शत्रु पक्ष की स्त्रियों पे कर रहे हैं, तो शत्रु हमें जीत लेंगे तो हमारी स्थिति भी तो यही होने वाली है। इसलिए उनका जो भय था वह मिथ्या भय था, अपडर था, तुलसी के शब्दों में कहें तो। धन्यवाद।